लेटिंग गो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये लेटिंग गो कंसेप्ट क्या है, लेटिंग गो का मतलब क्या है, इसे कब करना है कि नहीं, आखिर ये है क्या। अंग्रेजी में हम इसे कह रहे हैं लेटिंग गो, मतलब कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, इसके प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तब एक समय ऐसे आता है कि हमें अपनी उस विश को, अपनी उस विल को ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ देना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीटली उसे अफर्म नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक प्रक्रिया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो स्टेप्स हैं सारे के सारे, उन्हें कैसे फॉलो करना है, क्या, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस बना के रखे हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं चैनल में। लेकिन लेटिंग गो क्या होता है और इसकी शुरुआत कहाँ करनी चाहिए, क्या सारे सिम्टम्स हैं, क्या सारी बातें हमें इंडिकेट करती हैं कि हमें अब लेटिंग गो की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें अपनी इच्छा को अब रिलीज कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो आखिर क्या है वो सिम्टम्स, कैसे इंडिकेशंस मिलती हैं और कैसे हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि ये मैं कह सकता हूं कि अपनी विश के पूरे होने के जस्ट पहले या कुछ समय पहले का फाइनल स्टेप है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो में आज डिटेल में जानते हैं कि आखिर लेटिंग गो होता क्या है, इसे कैसे करना है, क्या सिम्टम्स हैं जिसके बाद हमें इसे फॉलो करना होता है। तो बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा, आपका इनक्रेडिबल लाइफ कोच। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होओपोनोपोनो और एनएलपी ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स के ऊपर मैं फिलहाल फ्री कोर्सेज रन कर रहा हूं। अगर आपको इसका फायदा उठाना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है उस पर क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं लाइक अट्रैक्ट लाइक, सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम अफर्मेशन लिखते हैं, हम इंटेंशन सेट करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं। इन शॉर्ट, हम एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं और हमें कई बार ये इंडिकेशंस आती है कि बस अब बस। तो आखिर क्या है ये इंडिकेशंस? ये वो इंडिकेशंस हैं जिसके बाद हमें अपनी विश को लेट गो कर देना होता है। लेट गो का मतलब है बस, अब हो चुका आपकी तरफ से, अब यूनिवर्स का काम है इसे आप तक पहुंचाना। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, हम अफर्मेशन लिखते हैं, हम विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाते हैं, हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम ये बहुत ही ध्यान देके, गौर देके, पूरा दिन अपना अटेंशन इसके ऊपर कोशिश करते हैं लगाए रखने की। दोस्तों, ये वो स्टेप नहीं है जहां पे आपको इसको लेट गो करना है। लेट गो करने के पहले कुछ साइंस और सिम्टम्स बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले, क्या आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, आपकी जो भी विश है, उस विश तक पहुंचने के लिए, उस विश को पाने के लिए, पूरा करने के लिए, क्या आपको कोई भी यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से इम्पल्स आया? मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरी ड्रीम विश कार है और वो कार बहुत ही महंगी है, बहुत ही बड़ी है, मेरे लिए एक तरफा से इम्पॉसिबल है। मैंने इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए फॉलो किया है। अब मैं रोजाना इसके लिए मेडिटेट करता हूँ, सुबह और रात मैं अफर्मेशन करता हूँ, मैं अफर्मेशन राइटिंग करता हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ, पूरा सारे के सारे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो ये करते वक्त अगर मुझे मेरी उस विश की तरफ पहुंचने के लिए कोई भी इम्पल्स, कोई भी ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसा साइन यूनिवर्स की तरफ से आए, ये ध्यान दीजिए। इसके अलावा हमें कहा जाता है कि हमेशा अपने उस विश को प्रेजेंट मोमेंट में जियो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरा दिन ये कोशिश करता हूँ कि मैं जहां पर भी जा रहा हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं अपनी उस कार में जा रहा हूँ। मैं अगर कहीं पार्किंग में अपनी अभी जो प्रेजेंट मेरी कार है उसे पार्क कर रहा होता हूँ, मैं इमेजिन ये कर रहा होता हूँ कि मैं अपनी न्यू कार, अपनी ड्रीम कार को पार्क कर रहा हूँ। अब मैं दिन भर कोशिश करता हूं इसके बारे में सोचने की, कोशिश करता हूं इसके बारे में बात करने की, लोगों से बात खुद करता हूं। लेकिन कई बार एक ऐसा समय आता है जब ये आपकी जिंदगी में एक अलग ही तरीके से रोल प्ले कहूं, सॉन्ग कहूं, एक रिदम की तरह बहना चालू होता है और अब आप इससे सोचते नहीं, आप इसकी कोशिश नहीं करते हैं, इसके बारे में विजुअलाइज करने की, अफर्म करने की। ये आपके अंदर से एक बहाव की तरह बहना चालू होता है, जैसे कि अब ये आपके अंदर इसने एक जगह बना ली है। दोस्तों, ये वो साइन, ये वो इंडिकेशन है कि जहां पे आपको अपनी इस विश को लेट गो कर देना है।
लेट गो कर देना है मतलब बस अब आपका काम करके हो गया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके जहन में ये बात घर कर चुकी है। आपके शरीर ने, आपके शरीर के हर कण ने इसे अपना लिया है। आपकी सोच में ये आ चुका है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस चीज को ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ देना है। तो क्या इसके बाद हम लोग कुछ फॉलो नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको सुबह और शाम जब आपको याद आए, कभी नहीं भी आए फाइन, लेकिन अगर आप नियमित करें तो बेटर है। सुबह और रात को या सुबह और शाम को 5-10 मिनट एक हल्का सा इंडिकेशन के तौर पे अफर्म कर लिया, देख लिया, और उसके बाद पूरा दिन अपने काम के ऊपर फोकस करना है। अपनी विश के बारे में सोचना ही नहीं है। ये आपका काम हो चुका है। अब यूनिवर्स इस पे काम कर रहा है। और पता है इसके इंडिकेशंस और फर्दर कैसे मिलेंगे? जब आप इसे लेट गो कर दोगे ना, तो आप तो इसके बारे में सोचना बंद कर रहे हो, लेकिन इसके इंडिकेशंस बार बार आपके सामने आएंगे। लोग इसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसके पास पहुंचने के लिए और सारी अपॉर्चुनिटीज और कई सारे क्लूज आपके सामने बार बार आएंगे। तो अब सुबह और शाम बस ये चीज को फॉलो कीजिए। आप अपनी मेडिटेशन पैटर्न को जो आप करते हैं उसे फॉलो कीजिए। शांत बैठना सीखिए। कई बार क्या होता है कि आपने लेट गो कर दिया, अब यूनिवर्स आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है आपकी विश के बारे में, आपको एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ने के लिए इंडिकेट करना चाहता है। तो यहाँ आपको क्या करना है? रोजाना एक समय निकालिए कि रात के समय, शाम के समय या कोई ऐसा समय जहां आप एक 5-10-15 मिनट के लिए शांत बैठ सकें। कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, सिंपली शांत बैठना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। हो सकता है उस समय कुछ इम्पल्स, कुछ इंडिकेशन, कुछ जानकारी आपके अंदर आए यूनिवर्स की ओर से। बस इसके अलावा आपको ग्रेटिट्यूड के भाव में तो रहना ही है हमेशा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। सबकॉन्शियस ब्रेन जो है और अच्छी बातों को अपने अंदर इनकलकेट करते जाएगा। और इस तरीके से जैसे ही आप लेट गो कर देंगे, लेटिंग गो करने के बाद समझ लीजिए आपका प्रोसेस आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब आपकी और आपकी विश की जो बीच की दूरी है वो धीरे 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 घटती जाएगी और जल्दी वो समय आएगा कि आप अपनी उस इच्छा के समक्ष होंगे। ऑल द बेस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो, एनएलपी, ऐसे कई सारी और टेक्निक्स के ऊपर मैं फिलहाल फ्री कोर्सेस रन कर रहा हूं। अगर आप लोगों को इसका फायदा उठाना है, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कवर करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को फर्दर आगे बढ़ाना है, बहुत सारी चीजें मिरेकुलस होती हैं। आप ग्रुप में आके देखेंगे तो पता पड़ेगा। अगर आपको भी इसका फायदा उठाना है तो आपको सिंपली चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। आगे की इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। तो चलिए, और हाँ, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिले और वीडियो आगे कई लोगों तक बढ़े। कमेंट कीजिए, आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।